हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद आशीष। और आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरवल्स की। ये इंटरवल्स क्या होता है और इसे हम जावास्क्रिप्ट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे हम एक दिए हुए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल्स में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं या उस टाइम के बाद एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। बस इसी को ही हम इंटरवल्स बोलते हैं। इंटरवल्स का मतलब समझ में आ रहा होगा कि टाइम इवेंट बाइंडिंग, कि अगर हमने कोई टाइम दिया हुआ है, उस टाइम से रिलेटेड अगर कोई वर्क हो रहा है तो वही तो इंटरवल है। और इस पूरे बिहेवियर को हम बोलते हैं टाइमिंग इवेंट। राइट दोस्तों, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इंटरवल्स क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में इंटरवल्स कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों सिर्फ दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेट टाइम आउट और दूसरा होता है सेट इंटरवल। और अगर हम बात करें इन दोनों के डिफरेंस के, तो मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम बात करें सेट टाइम आउट मेथड की, तो ये हमारे कोड को एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद एग्जीक्यूट करता है। दैट मीन्स कि मेरे पास ये फंक्शन है और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा फंक्शन 3 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट हो। राइट। तो ये जो सिनेरियो है ना, 3 सेकेंड बाद, इसी को ही बोलते हैं सेट टाइम आउट। अगर मैं किसी चीज को टाइम के बाद प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यूज करूंगा सेट टाइम आउट। बट अगर मैं इसी मेथड को हर एक 3 सेकेंड में प्रिंट कराना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि मेरे पास ये फंक्शन है और मैं इस फंक्शन को हर एक 3 सेकेंड में प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगा? सेट इंटरवल। तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि सेट टाइम आउट सिर्फ एक बार फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है और सेट इंटरवल उसी फंक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले सेट टाइम आउट का सिंटैक्स देखते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है सेट टाइम आउट नाम का एक मेथड। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट टाइम आउट। ये हमारा एक मेथड है। इस मेथड में हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है फंक्शन और दूसरा पैरामीटर होता है हमारा टाइम। ये फंक्शन कॉलबैक है। ये हमारा हो गया दिया हुआ टाइम। ये है हमारा सेट टाइम आउट का सिंटेक्स। आई होप आप इसके सिंटेक्स को समझ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं कि सेट टाइम आउट यूज करके हम अपने कोड को कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेट टाइम आउट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो इस सबसे पहले मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा और उस फंक्शन को प्रिंट कराऊंगा विदाउट सेट टाइम आउट। राइट, तो मैंने क्रिएट किया फंक्शन नेम। यहाँ मैंने कंसोल करा लिया है, कंसोल डॉट लॉग मैट टेक। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ नेम। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है और उस फंक्शन को मैंने कॉल किया। जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और इसका आउटपुट दे देगा मेडटेक। राइट दोस्तों, मैं यहाँ इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जो आपको बेटर वे में दिखे। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल फंक्शन कॉल किया है। बट अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैं इसी फंक्शन को 3 सेकेंड बाद प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कमेंट करूंगा और मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो प्री डिफाइंड मेथड है सेट टाइम आउट, उसे यूज करूंगा। और मैं ये जो फंक्शन है यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा नेम कॉमा, और मैं एक टाइम दूंगा क्या, 3 सेकेंड। कि मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो फंक्शन है वो 3 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट हो। तो आप ये देखोगे जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो 3 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं अपना ये फंक्शन रन करूँ तो ये 3 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट हो। तो मैंने यूज किया है सेट टाइम आउट और आपने देखा इसका आंसर क्या आ गया, मेडिटेट। राइट दोस्तों, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सेट टाइम आउट कैसे वर्क करता है। तो चलिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं सेट टाइम आउट का, जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेट टाइम आउट एक्चुअली करता क्या है। तो मैं ये करता हूँ कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ और उस फंक्शन के थ्रू मैं नंबर प्रिंट करता हूँ। राइट, तो आप ये देखो, तो मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ फंक्शन, फंक्शन का नेम करता हूँ काउंटर। उससे पहले मैंने यहाँ पे एक काउंट क्रिएट किया, लेट काउंट इक्वल टू 0। और मैंने अपने काउंट को इंक्रीमेंट कर लिया और यहाँ पे कंसोल करा लिया काउंट। अब मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ काउंटर।
अब आप देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं ये काउंटर रन करूंगा तो सिर्फ एक बार ही ये काउंट को इंक्रीमेंट करके काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, बट मैं ये चाहता हूँ कि सेट टाइम आउट के थ्रू ये रन करे और ये बार बार रन करता जाए। दैट मीन कि इसकी वैल्यू भी इंक्रीमेंट होता जाए, 1 2 3 4, ऐसी वो इन्फिनिटी टाइम रन होता रहे। तो मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले यूज करूंगा यहाँ पे सेट टाइम आउट, और मैं यहाँ पे रिकर्जन यूज करूंगा काउंटर, और यहाँ पे मैंने सेकंड पास कर दिया 1 सेकेंड। बस दोस्तों, सिर्फ इतना करने से हमारा जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा। और इस मेथड को जो मैंने रिकर्जन यूज किया हुआ है, जिसे हम रिकर्जन फंक्शन बोलते हैं, इसके थ्रू अब मेरा ये फंक्शन बार बार रिपीटेडली कॉल होता रहेगा। जैसे कि आप देखो, अब इसका आउटपुट इंक्रीमेंट होता जाएगा इन्फिनिटी टाइम तक। 1 2 3 4 5। और ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है सेट टाइम आउट के थ्रू। मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट में 1 सेकेंड पास किया हुआ है कि हर 1 सेकेंड में ये फंक्शन कॉल हो और इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दे। राइट, और देखिए दोस्तों, सिर्फ यही वो कर रहा है। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि सेट टाइम आउट कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं सेट इंटरवल की। तो आपको पता है कि सेट इंटरवल क्या करता है। सेट इंटरवल उसी कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है सेम दिए हुए टाइम इंटरवल में। तो मैं इस कोड को यहाँ पे क्लीन करता हूँ, और अब हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन में हम एक मैसेज को सेट इंटरवल के थ्रू प्रिंट करेंगे। हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन नेम कंसोल डॉट लॉग मैडटेक। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, सेट इंटरवल में फंक्शन प्रोवाइड करूंगा जिसे हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन नेम, और मैं यहाँ पे एक टाइम दे दिया 3 सेकेंड। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये हर एक 3 सेकेंड बाद मेरा ये जो फंक्शन हो ये कॉल हो। तो आप ये देखोगे, हर एक 3 सेकेंड बाद मेरा जो कंसोल आउटपुट होगा वो मैडटेक बस प्रिंट करता जाएगा। आप ये देखो, 3 सेकेंड बाद आया मैडटेक, नेक्स्ट आएगा 3 सेकेंड बाद मैडटेक, अगले 3 सेकेंड बाद मेडिटेक। तो आप ये देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि उस दिए हुए टाइम इंटरवल के बाद हमारा ये कोड बार बार रन किए जा रहा है। यही तो होता है सेट इंटरवल, और सेट इंटरवल बार बार एग्जीक्यूट करेगा उस टाइम इंटरवल के बाद। आई होप दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट क्या करता है। बट मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा जॉब चल रहा है थ्रू द सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो जॉब चल रहा है मैं बीच में ही उसको स्टॉप करना चाहता हूँ। तो हम कैसे स्टॉप करेंगे, हम स्टॉप करेंगे क्लियर इंटरवल यूज करके। जावास्क्रिप्ट एक और मेथड प्रोवाइड करता है क्लियर इंटरवल, और ये क्लियर इंटरवल क्या करता है कि अगर हमने कोई भी जॉब स्टार्ट कर रखी है सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल यूज करके, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं उस जॉब को बीच में ही रोक दूं, तो उसे रोकने के लिए जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है क्लियर इंटरवल। तो चलिए दोस्तों, हम क्लियर इंटरवल को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट इंटरवल बनाएंगे, और उस सेट इंटरवल में हम एक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करके वैल्यू उसकी प्रिंट करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक हम काउंटर का फंक्शन बनाते हैं, और उस काउंटर के फंक्शन को हम सेट इंटरवल में यूज करेंगे और उसकी वैल्यू को प्रिंट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लेट यूज किया और हमने यहाँ पे बनाया काउंट, उसकी वैल्यू ने 0 प्रोवाइड की। फंक्शन काउंटर, हमने यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट किया, काउंट, और यहाँ पे हमने कंसोल कर लिया काउंट। अब हम यहाँ पे सेट इंटरवल के थ्रू उसे कॉल करेंगे, काउंटर एवरी 3 सेकेंड के बाद वो कंटिन्यू चलता रहे। तो आप ये देखोगे, मैं जैसे इसे रन कराऊंगा तो एवरी 3 सेकेंड के बाद इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और यहाँ पे कंसोल करता जाएगा वो। ये देखिए, 3 सेकेंड बाद इंक्रीमेंट हुई, नेक्स्ट वैल्यू 3 सेकेंड बाद इंक्रीमेंट हुई। राइट, बट अब मैं ये चाहता हूँ कि जब ये 5 तक इंक्रीमेंट हो जाए तो इसका जो काउंटर है वो स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए हम यूज करेंगे क्लियर इंटरवल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे लेट इंटरवल। तो आप ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ है, और इस वेरिएबल में मैंने सेट इंटरवल की जो वैल्यू आई है वो मैंने यहाँ पे इसमें स्टोर करा दिया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी काउंट की वैल्यू 5 हो जाए तो मेरा ये जो इंटरवल है ये स्टॉप हो जाए। मैं नहीं चाहता कि ये कंटिन्यूसली चलता रहे।
तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन क्रिएट करता हूँ। इफ काउंट करता हूँ, काउंट की वैल्यू चेक करता हूँ 5, अगर वो 5 है तो मैं यहाँ पे क्लियर इंटरवल यूज करूंगा। क्लियर इंटरवल, और ये जो मैंने वेरिएबल बनाया है ना यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं इसके अंदर यूज कर लूंगा। जैसे ही मैं इसे यहाँ पे लिखा और कोड को रन कराऊंगा तो 1 सेकेंड के इंटरवल में मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता रहेगा। बट जैसे ही ये काउंट की वैल्यू 5 होगी तो मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको। हमने यहाँ पे रन किया और ये 1 सेकेंड में इसकी वैल्यू प्रिंट करी 1 2 3 4 5। अब ये 5 के बाद क्या किया, ये स्टॉप हो गया। देखो अब ये रन ही नहीं कर रहा है दोस्तों। बट अगर सोचो मैं इसी कोड को कमेंट कर दूं तो ये कंटिन्यूअसली मेरा ये फंक्शन एग्जीक्यूट करता रहेगा। तो यही डिफरेंस होता है क्लियर इंटरवल। क्लियर इंटरवल जो रनिंग जॉब होती है उसे बीच में ब्रेक कर देता है, दैट मीन्स उसे स्टॉप कर देता है। आई होप आप ये समझ गए होंगे क्लियर इंटरवल क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट इंटरवल और सेट टाइम आउट में क्या डिफरेंसेस होता है और इसे हम कहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।